रामपुर नाम के गांव में बिरजू नाम के एक मोची था जो अपने पत्नी के साथ रहता था। बिरजू के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर के राशन भी खत्म होने वाले थे। ये देखकर बिरजू बहुत परेशान था। एक दिन बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ न तो कोई कमाई हो पा रही है और न ही कोई काम मिल पा रहा है। मैं सोचता हूँ पड़ोस के गांव में चला जाऊँ। वो गांव बहुत बड़ा है। वहाँ जाकर अपना मोची का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रहना होगा, लेकिन कम से कम घर के खर्च चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी। ये सुनकर बिरजू की पत्नी बोली, क्या उस गांव के लोगों के जूते चप्पल ज़्यादा टूटते हैं जो आपको वहां जाकर मोचीगिरी करनी है? क्या यहाँ रहकर 2 रुपये कमाए नहीं जा सकते जो पराए गांव जाकर कमाएंगे? अब क्या करें, मजबूरी है, बस कुछ दिन की बात है। अगले दिन बिरजू सुबह सुबह अपने सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर होने से पहले ही वो दूसरे गांव के बाजार में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बिरजू ने देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो पहले से ही काफ़ी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। ये देखकर बिरजू सोचने लगा, यहाँ तो पहले से ही मोची दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ जाना होगा, परंतु खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। बिरजू एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया, जूतों चप्पल का अस्पताल। हमारे यहाँ जूते चप्पल का इलाज किया जाता है। और बैठकर बोलने लगा, नए जूते बनवा लो या पुराने जूते को नए बनवा लो। लोगों ने जब देखा तो उन्हें कुछ नया दिखने को मिला। लोग बिरजू के दुकान की ओर बढ़ने लगे। बिरजू बोलता रहा, पुराने जूते नए बनवा लो, बिल्कुल नए जूते की तरह। अरे भाई मोची, ज़रा इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ सेठ जी, अभी कर देता हूँ। और बिरजू उस जूते की मरम्मत करने लगा और थोड़ी देर में उस जूते को ठीक करके उस सेठ को दे दिया। सेठ जूता देखकर बहुत खुश हो गया और बिरजू को 2 पीतल के सिक्के देकर चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया और अपना जूता का इलाज करवाया। बिरजू ने जूतों का इलाज किया और सिक्के ले लिया। इसी तरह कई ग्राहक आए और बिरजू की अच्छी कमाई हो गई। जब शाम हुई तो बिरजू उसी गांव में एक पेड़ के नीचे सो गया और सोचने लगा, इसी तरह कमाई हुई तो मैं कुछ दिनों बाद एक घोड़ा खरीदूंगा। ये सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन सुबह उठा और अपनी दुकान लगा ली। खूब मेहनत से काम करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए, जिसमें से उसने 2 सिक्के के बदले एक व्यापार से घोड़ा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे शाम हो गई और एक जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। ये देखकर बिरजू डर गया और सोचने लगा, ये तो डकैत लगते हैं। ये लोग मेरा सारा सामान और पैसा ले लेंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब क्या करूं? इनसे कैसे बचूं? बिरजू बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे बढ़ने लगा। डकैतों ने उसे पकड़ लिया और बोला, जल्दी से अपना सारा पैसा निकालो। डकैतों की बात सुनकर बिरजू बोला, देखो भाई, मैं एक गरीब मोची हूँ। मेरे पास इस घोड़े के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे जाने दो भाई। जैसे ही घोड़ा ने डकैतों को देखा वो कूद पड़ा और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर गया। ये देखकर
डकैतों को गुस्सा आया और वो बोला, झूठे मक्कार, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो यह सोने का सिक्का कहाँ से आया? तब बिरजू बोला, रुकिए, अभी मैं आपको सब बताता हूँ। वो बात यह है कि घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसके वजह से मुझे पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो फिर ये घोड़ा तुझे मुझे देना होगा, तभी हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी से अपने साथ इस घोड़े को रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसों के लिए लड़ते ही रह जाओगे। इसके बाद बिरजू ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वह बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिल गए। उसके बाद उसने उस पैसों से अपने ही गांव में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। इधर डकैत घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुँचे। सरदार ने अपने आदमियों से कहा, सरदार होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं रखूँगा। सबने सरदार की बात मान ली और सरदार अपने अड्डे पर उस घोड़े के साथ सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि घोड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। उसने फिर से देखा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वो समझ गया कि मोची ने उसे मूर्ख बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहाँ आया और सरदार से बोला, सरदार, आपको सोना मिला। घोड़े ने कितने सोने के सिक्के उत्पन्न किए। ये सुनकर सरदार बोला, तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ये घोड़ा को रखोगे। सरदार ने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके तीनों डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वो तीनों समझ गए कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। तीनों को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, अब हम उस मोची को नहीं छोड़ेंगे। उसने साधारण घोड़े हमसे 100 सिक्के में बेच दिया। हम उसे अपना पैसा वापस लेंगे और धोखा देने की सज़ा देंगे। वो तीनों उस मोची के घर की ओर चल पड़े। मोची उस समय खेतों में काम कर रहा था। उसने डकैतों को अपने घर की ओर आते हुए देख लिया। वो जल्दी से अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कुछ लोग यहाँ पर आएंगे और जब वो मेरे बारे में पूछे तो तुम कहना कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते लल्लू को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ये कहकर वो अपने घर के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद डकैत वहाँ पर आ पहुँचे और बोले, मोची कहाँ है? हम उससे बात करना चाहते हैं। उसकी पत्नी बोली, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। मैं अभी अपने कुत्ते लल्लू को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। लल्लू, जा अपने मालिक के पास और उनसे कहना कुछ लोग आए हैं। ये देखकर डकैत बोले, ये क्या सच में लल्लू तुम्हारे पति को ले आएगा? हाँ ज़रूर, वो हर बात समझता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे। तब तक मोची कुत्ते के साथ वहाँ पर आ गया और बोला, आप लोग, लल्लू ने मुझे बताया कि आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे इस घोड़े से हमें कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ इस घोड़े की बदौलत ही तो है। अच्छा ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करके देखते हैं, पर इसके बदले तुम्हें यह कुत्ता हमें देना होगा। नहीं, मैं ये कुत्ता नहीं बेचूंगा। अरे इस कुत्ते के बदले हम तुम्हें 30 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ी देर इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया। कुत्ता खरीदने के बाद डकैत लल्लू को लेकर चले गए।
जब सब अपने अड्डे पर पहुँचे तो सरदार ने कहा, मैं पहले कुत्ते को अपने पास रखूँगा। सबने उसकी हुक्म मान ली और चले गए। सरदार ने अपने बेटे रामू को बुलाया और बोला, सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद एक डकैत अपने सरदार से मिलने आया और सरदार को बुलाने के लिए कहा। रुकिए, मैं अभी बुलवाता हूँ। उसने कुत्ते को कहा, लल्लू जा और पिताजी को कहना कि कोई आया है उनसे मिलने। लल्लू अड्डे से भागा और सरदार के पास जाने के बजाय वो मोची के पास गया। जब सरदार वापस आया तो उसने देखा कि लल्लू वहाँ पर नहीं है। वो समझ गया कि लल्लू ज़रूर अपने मालिक के पास गया होगा। वो अकेले फिर से मोची के घर आया और मोची से पूछा, क्या लल्लू तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ हाँ, वो यही है। मेरे ख्याल से उसे ज़रूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी बात मानिए तो उसे थोड़ा समय दीजिए। अंत में वो आपको अपना मालिक स्वीकार कर लेगा। उसके बाद सरदार लल्लू को वापस ले गया और अगले दिन उसने अपने दूसरे साथी को दे दिया। लल्लू तीनों डकैतों के साथ एक एक दिन रहा, पर वो हर दिन मोची के पास लौट आता। जब डकैतों ने जान लिया कि मोची ने एक बार फिर से धोखा दिया है तो उन सब ने विचार किया, इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब उस मोची को हम सबक सिखाएंगे। फिर से डकैत मोची के घर पहुँचे और मोची की एक न सुनी और मोची को एक बोरे में बांधा और चल पड़े। मोदी चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। रास्ते में सब एक जंगल में रुके और मोची को एक पेड़ के नीचे रखकर सब पास के एक मंदिर में आराम करने के लिए चले गए। तभी वहाँ से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। जब मोची ने भेड़ चराने वाले की आवाज़ सुनी तो मोची को एक उपाय सूझी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भेड़ों की मालिक ने उसकी आवाज़ सुनी और वह उसकी ओर आया और बोला, अरे क्या हुआ, तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें ये बोरे में डाला? वो मेरी शादी ज़बरदस्ती ज़मींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों भाई, तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उस लड़की से शादी कर लेता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उस लड़की से शादी कर लेना। सच? हाँ, पहले मुझे बाहर निकालो। भेड़ों की मालिक ने मोची को बाहर निकाल दिया और खुद बोरे के अंदर घुस गया। मोची ने उसे बांधा और खुद उसके भेड़ को लेकर चल पड़ा। शाम में डकैत मंदिर से बाहर आए और बोरे को उठाकर चल पड़े। नदी के पास पहुंचकर एक बोला, क्यों न इस कीचड़ में इसे फेंक दे, इसे अच्छा सबक मिल जाएगा। हाँ हाँ, उन डकैतों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहाँ से चले गए। रास्ते में उन सब ने मोची को भेड़ के साथ देखा तो वो हैरान रह गए। एक बोला, अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो मोची ने जवाब दिया, डकैत भाई, उस कीचड़ में एक जादू स्थान है और वहाँ बहुत सारा सोना था और बहुत सारे भेड़ उस सोने की रखवाली करते थे। मैं इन भेड़ों की मदद से वहाँ से बाहर आया हूँ और कुछ सोने भी अपने लिए लेकर आया हूँ। अब फिर से वहीं जा रहा हूँ। डकैतों में से एक ने कहा, हमें तुम उस जादुई स्थान पर ले चलो और खबरदार जो तुम वहाँ के सोने को हाथ भी लगाया। अब मैं जैसा करूँगा वैसा करो, ठीक है? अगर तुम लोग जोर देते हो तो चलो। सभी डकैत उस कीचड़ के पास आ पहुँचा और एक एक करके कीचड़ में कूद गया।
लेकिन किसी के हाथ में कुछ न लगा और इस तरह एक बार फिर से मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।